हो शृंगेरपुर पहुंचा। निषाद राजा ने आज वहां पर बहुत स्वागत सत्कार किया। लक्ष्मण निषाद राज का सम्मान होता है, राम सीता सुमंत का सम्मान होता है कि जीवन की कैसी योजनाएं बनाई जाए, आगे 14 साल कैसे जिया जाए। सुमंत बार समझा है, राघव लौट चलो, हमें जो कुछ कहा है वो नहीं करेंगे। राजन आपके बिना रह नहीं पाएंगे। हमारे राम जी सुमंत जी को बड़ा प्रेम से समझते हैं। काहू न को सुख दुख करता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। समझा रहे हैं भैया को, समझा रहे अपने छोटे भाई को, समझा रहे सीता भैया को, समझा रहे सुमंत को समझा रहे। जो विधाता ने लिख दिया वो मिटने वाला नहीं, जो विधि कर्म ने लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। जो विधाता ने लिखा है आज उसको कोई मिटाएगा नहीं, और मिटाएगा नहीं। पिताजी ने जो कुछ दिया है सरकार उसी में बहुत विधि से समझाया सुमंत जी ने, लेकिन कुछ नहीं समझ आया। वहां से राम जी आगे बढ़ते हैं, केवट के पास पहुंचते हैं और केवट से निवेदन करते हैं। राम जी जीवन में दो ही चीज मांगे हैं, 2 बार मांगे। एक राघव जी भोलेनाथ जी से मांगे कि मैं कुछ वरदान मांगू, दोगे तो कहा हाँ देंगे, कहा विवाह करोगे। और अगर आज यहाँ पे केवट से कह रहे हैं भैया चले जाओ, लेकिन केवट भी बड़ा अब हमारी ये कह रहा है, मांगी राम केवट कहि तुम्हार मरम मैं जाना। केवट कहता है सरकार हम आपके बात जानते हैं, आप नहीं आपके बुलाने पर थोड़ी कहेंगे तुम्हारे मरम मैं जाना। लखन जी को लगता है क्या मरम जानता है, जीवन भर हम साथ रहे, हमें मर्म नहीं पता हुआ, इनको कहां से मर्म पता हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि केवट को कि हम वनवासी हैं, कुछ देने लेने के लिए नहीं है, इसीलिए केवट कह रहा है कि कहीं तुम्हारा मर्म मैं जाना। कुछ पता पैसा वैसा लिए नहीं, इसलिए कह रहा है कि तुम्हारा मर्म मैं जानता हूँ, नहीं आएंगे। कह रहा है मैं सब जानता हूँ सरकार, आपका मर्म जानता हूँ, आप किस लिए आए, आप बड़े अड़ोंगे टाइप के हैं। लक्ष्मण जी कैसा मगर आदमी है आपका, भैया सुनो भाई निवेदन कर रहा हूँ चले जाओ ना। केवट कहता है आपके मर्म को जानते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं आपके जितने भगत हम कोई आपका कहना नहीं मानता। आज केवट से कह रहे हो या ही नहीं आता है, मर्म जानता क्या जानता है। इधर सुमंत जी को आप कह रहे थे कि लौट जाओ लौट जाओ, सुमंत जी भी नहीं लौट रहे थे। आपके जितने भगत हैं ऐसे हैं का कोई कहना उन्हें नहीं मानता। कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं, भगत में क्या कहें, हमने अवसर बिठा रखा है तो झेलना तो पड़ेगा। राम जी सारे ने कहते हैं मैंने तो आपको भी मना किया था लखन, आप भी तो चले आए ना, आप भी तो मेरे भगत हो ना। तो हमारे भगत जैसे तुम हो लल्ला वैसे सब है। तो वो कहता है हम नहीं आएंगे, आएंगे सरकार तो पहले मेरी जो शर्तें होंगी उस शर्तों पर काम करना पड़ेगा। और मैं आपका मर्म जानता हूँ सरकार। लखन जी बोले कि क्या मर्म जानते हो बताओ तो मुझे भी। कहा प्रभु मैं यही जानता हूँ कि आपको चरणों के रज में ऐसी ताकत है ना सरकार,
आप सुबह देते हो पत्थर की शिला जो होती है वो नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मैं घाट से इधर से लेके इधर आया और आपने छुआ दिया तो दिक्कत हो जाएगी सर। लखन जी ने कहा कि एक बार हुआ था, बार बार नहीं होता है। कहा मान लीजिए आप ट्राई करने आए, बन गई तो फिर हमारी तो जीवन की लीले गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको मर्म जानता हूँ, राघव जी बड़ा बवाल हो जाएगा, आप समझ लीजिए। हमारी पत्नी रहने नहीं देगी, अगर दूसरी स्त्री बन गई तो कहाँ से हम क्या करेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे। कहा पत्नी को बता देना कि एक आपके लिए और लेके आए हैं, आपका काम करना कि नहीं, उसको समझा नहीं सकते। पत्नियों को समझाना आसान नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे, लक्ष्मण जी कह रहे, केवल प्रिया कह रहे हैं। कहा समझाना आसान नहीं, कहेंगे कि बेच के नाव को बेच कर एक पत्नी की खरीद लाए तुम बाजार से। सरकार एक पत्नी से 1 दर्जन लड़कियां हैं, 2 चली आएंगी, सरकार 24 बच्चे हो जाएंगे, कमाने का सब जरिया खत्म हो जाएगा, कैसे करेंगे। लखन जी बोले एक बार हुआ तो दोबारा नहीं होगा। कहा तुम्हारी बात पे क्यों भरोसा करें, क्यों ट्राई करें। मान लीजिए ट्राई करते करते भस्मासुर वाली हाथ हो गई, पता लगे ऐसे टच करना, समझ में आए तो हटा लेना अगर थोड़ा कर पाए, लेकिन रख दिया सरकार को सब गड़बड़ हो जाएगा। कहा एक बार हुआ, कहा आप साक्षी हैं ना इस चीज के लिए, तो आप साक्षी हैं ना। कहा मैं तो हाँ देखा था, मैं तो सामने नहीं था भैया, चरणों की जो रस है ना ऐसे लगाए पूरा एकदम बदल गई। पत्थर की जो शिला थी वो नारी के रूप में जो थी वो मनुष्यता के रूप में परिवर्तित हो गई, वो हिला मैया बन गई। कहा जैसे कुछ जानते हो, आप भी मान में जानते हो, तो हमसे काहे कहलवा रहे थे। केवल कहते हैं हमें खतरा है, हम खतरा मोल नहीं लेंगे। केवल कहते हैं एक पत्नी हमारे पास पहले है, एक का तो भरण पोषण हो ही नहीं रहा, सरकार 2 आ जाएंगे ना, एक हमको बहुत पीटती है, दूसरी आ जाएगी, दोनों मिलकर पीटेंगे, सरकार तो बेकार हो जाएंगे। हमारे गुरु जी एक किस्सा सुनाते थे, एक इंसान के 2 विवाह हुए थे। एक पत्नी, उनके थोड़े बाल जो है थोड़ा काले गोरे दोनों थे। जो बूढ़ी पत्नी थी वो क्या करती थी, काले बाल को निकाला करती थी कि ये सर में काले बाल अच्छे नहीं लग रहे, और जो नौजवान पत्नी थी वो सफेद बाल निकाला करती थी कि सरकार ये अच्छे नहीं लग रहे। एक दिन ऐसा आया बाल ही नहीं रह गए सरकार, तो हम ऐसा बवाल ना पालेंगे, हम जानते हुए हर चीज को जानते हुए खतरा मोल नहीं लेंगे। हमें पता है 11,000 वोल्टेज है, हम आप क्यों लगाएं सरकार, क्यों बवाल पालें, काहे का 2 विवाह करवाओगे राघव, घरवा में बहुत मारे जाएंगे, पत्नी हमारे बहुत मारेगी राघव, बहुत समझाते हैं। कहते मैं सत्य कहता हूँ, राघव जी बहुत समझाते हैं, कहा नहीं सुबह सिला भई नारे सुहाई, पावन तेरा 8 कठिनाई, तरनी व मोरी आरे आईनाई, बार बरई मोरी राग गुणाई। सरकार यही प्रतिपालो सबो परिवारो, नहीं जानत कछु और कबारो। राघव जी मेरे जीवन के भरण पोषण का एक ही यही साधन है, यही है मुझे सब कुछ करने वाले, तो सब कुछ कराने के लिए यही नाव अकेली है। अगर नाव चली गई ना राघव जी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कृपा करिए, ऐसी कृपा न करें। राम जी कहते हैं अच्छा करें क्या, हम कैसे पार जाए, कुछ इसकी व्यवस्था बताइए। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरी नाव वाले को बुला दीजिए।
कहा सरकार, जैसे आपके घाट पर सिर्फ आप पार उतारते हो ना, वैसे ही मेरे घाट पर सिर्फ मैं पार उतारता हूँ। अगर आप मेरे घाट पे आएंगे ना सरकार, तो मैं ही पार उतारूंगा। किसी में सामर्थ्य नहीं कि दूसरे नाम लेके चला। नहीं, आपकी मर्जी है तो तैर के आप जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राम जी कहते हैं बड़ी गजब की बात करते हो। केवट कहता है पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। अरे पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। सरकार गंगा पार